तरह के लेंस होते हैं, है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना दो तरह के लेंसेस, एक कॉनकेव लेंस और एक कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस ये होते हैं, देखो एक ऐसे वाले जो कौन से कॉन्वेक्स, जो मिडिल में बीच में मतलब थिक हो, कैसे हो, मोटे हो, और जो कॉर्नर्स में थिन हो, पतले हो जाए, उनको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। इनको बच्चों कन्वर्जिंग लेंस भी समझते हैं। कौन सा? कन्वर्जिंग, मतलब लाइट को ये कन्वर्ज करेंगे। कन्वर्ज मतलब ऐसे दबा देंगे, मतलब लाइट ऐसे आएगा, ये लाइट को ऐसे दबा देंगे, लोग कन्वर्ज कर देंगे। और दूसरे होते हैं बच्चों ये वाले लेंस, इनको अपन बोलते हैं कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। कॉनकेव, ये देखो मिडिल में थिन होंगे, मिडिल में थिन, तो कॉन्वेक्स मिडिल में थिक, कॉनकेव मिडिल में थिन, पतले हो गए। और इनको बच्चों हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। डाइवर्जिंग, डाइवर्ज मतलब क्या? जहां से रोड ऐसे डाइवर्ज हो जाए, मतलब लाइट ऐसे आएगा, इसको ये फैला देगा, लाइट को स्प्रेड कर देगा। क्या कर देगा? डाइवर्ज। तो दो तरह के लेंस हैं। अपन कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस समझते हैं। तो बच्चों ये मैंने बना लिया एक कॉन्वेक्स लेंस, सही है, ओके। इसको बच्चों बाई कॉन्वेक्स भी बोलते हैं। बाई क्यों? क्योंकि दोनों तरफ से कॉन्वेक्स है, इधर से भी कॉन्वेक्स, इधर से भी कॉन्वेक्स, ओके। अब इस लेंस का जो सेंटर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर इस इंस्ट्रूमेंट का सेंटर, इसको डिनोट करेंगे सिंबल O से। अच्छा, अब ये सरफेस देखो लेंस का, एक स्फीयर से बना हुआ दिख रहा है ये, और ये वाला सरफेस दूसरे स्फीयर से। तो लेंस के दो सरफेस कहां आए हैं? दो स्फीयर से आए हैं। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है, इसको मैंने बोला C1, और इस स्फीयर के सेंटर को बोला C2, एंड C1 एंड C2 आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो लेंस में कितने सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे? दो, एक इस सरफेस का, एक इस सरफेस का। अब मैंने एक लाइन बनाई जो C1, C2 और O को ज्वाइन कर दी, दिस लाइन joining C1, C2 and O, and this line is called principal axis. Principal axis, the main axis is which joins center of curvature with optical center. Now there are two things that have to be understood about convex lens. दो बड़ी अच्छी बातें हैं। पहली बात, अगर ये convex lens है बच्चों, और अगर एक रे ऑफ लाइट इसके ऑप्टिकल सेंटर पे पड़ी, तो ये चली जाती है बिना किसी डेविएशन के, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लाइट जैसे जा रही थी वैसे ही चली गई। जैसे एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है और कहां से पास की? ऑप्टिकल सेंटर से। ये क्या है इसका? ऑप्टिकल सेंटर। तो यहां से पास कर गई, जैसी आ रही थी वैसे ही, मतलब अनडेविएटेड, लाइट बेंड नहीं हुई। ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो जैसी आ रही थी वैसे ही चली गई। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिकल सेंटर, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट ray passes how? Undeviated, without any deviation, okay. And the second most important point, suppose this is a convex lens और एक ray of light आ रही है, ये principal axis है, principal axis, एक ray of light आ रही है इस principal axis के पैरेलल, ऐसे ऐसे, एक इधर से आई, एक इधर से। तो ये रे ऑफ लाइट लेंस में जाने के बाद बेंड हो जाती है, एक ऐसे बेंड हो गई, और कहीं यहां से पास की किसी पॉइंट से, फिर हम एक और रे लाए पैरेलल, ये भी पास की तो इसी पॉइंट से, हो, फिर हम एक और रे पैरेलल लेके आए, ये रे भी इसी पॉइंट से पास की, फिर हम एक और रे पैरेलल लेके आए ऐसे, ये लाइट भी इसी पॉइंट से। मतलब जितनी पैरेलल रे लाओगे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, वो लेंस पे लगने के बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है, और ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। सिंबल है F। सो व्हाट इज अ फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस? ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस क्या फोकस है उसका? कि जब एक पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल रे ऑफ लाइट आएगी, तो लेंस से करने के बाद एक ही पॉइंट पे मिलेगी प्रिंसिपल एक्सिस पे। जैसे यहां से पैरेलल लाऊं, यहां से पैरेलल लाऊं, यहां से लाऊं, सब कहां मिलेंगी? एक ही पॉइंट पे, और उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, या बेटर बोलूं तो सेकंड फोकस। क्या बोलते हैं? सेकंड फोकस, या इसी को बोलते हैं बच्चों प्रिंसिपल फोकस। कौन सा फोकस? प्रिंसिपल, मतलब यही है, जो है वो यही है, यही फोकस है। सेकंड फोकस इज द थिंग विच यू हैव टू वरी अबाउट, कि अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आई तो पास करने के बाद कहां से मिलेगी?
एक पॉइंट होगा प्रिंसिपल एक्सिस पे जिसको हम बोलेंगे फोकस, सेकेंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। और दूसरा पॉइंट क्या बताया इंपॉर्टेंट, कि एक रे ऑफ लाइट अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास की तो पास करेगी अनडेविएटेड। बस ये 2 पॉइंट पकड़ के हम लोग सारी चीजें समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और टर्म समझते हैं बच्चों। जैसे मैंने यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस बनाया, ठीक है, और ये लाइन खींच ली प्रिंसिपल एक्सिस, ये ऑप्टिकल सेंटर। तो बच्चों मान लो रे ऑफ लाइट इधर से आ रहा है, पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, कहां से पास करेगा, फोकस। इसको क्या बोलेंगे, फोकस। और इसको हम पर्टिकुलरली बोलते हैं सेकेंड फोकस, F2, सेकेंड फोकस। अब जितनी दूर F2 ना, इतनी दूर एक और पॉइंट यहां पे बना लो, इसको बोलेंगे 2 टाइम्स ऑफ F2। दिस इज F2, दिस इज डबल ऑफ F2। और इस तरफ बच्चों एक पॉइंट होगा F1, जितनी दूर यहां से F2 उतनी दूर यहां से F1, और इससे उतनी ही दूर पे एक 2F1। तो F2 2F2 बराबर डिस्टेंस पे, F1 2F1 बराबर डिस्टेंस पे, ये सारे डिस्टेंस बराबर। बोलिए समझ में आया। और ये इसका डबल। अब अगर हमसे कोई कहे कि कॉन्वेक्स लेंस इमेज कैसी फॉर्म करता है, मतलब इसके सामने हम ऑब्जेक्ट रखें तो कैसी कैसी इमेज फॉर्म करेगा, तो आइए पढ़ते हैं इमेज फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट रखा, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। इन्फिनिटी वाला केस अपन लास्ट में लेंगे, इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1। तो एक बार इसको डायग्राम को बनाते हैं। ये मैंने बनाया लेंस, ये बनाया ऑप्टिकल सेंटर, ये बन गया F1। आप स्केल से मेजर करिएगा, जितना ये उतना ही है। तो आप ऐसे ले लीजिएगा 2 सेंटीमीटर इसको, 2 सेंटीमीटर इसमें, ठीक है। और इस तरफ फिर से 2 सेंटीमीटर पे F2 और 2 सेंटीमीटर पे 2F। अब ऑब्जेक्ट बोला बियॉन्ड 2F1, तो ये मैंने बच्चों ऑब्जेक्ट रख लिया, दिस इज माई ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी, ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ए उसका हेड, बी उसकी टेल। अब मैं ए पॉइंट की इमेज चाहता हूं बच्चों। ऑप्टिक्स में किसी पॉइंट की इमेज अगर चाहिए तो वहां से आपको 2 रेज निकालनी पड़ेगी एटलीस्ट, और वो 2 रेज जहां पर मीट करें वहीं पे इमेज बनेगी। तो मैंने इस पॉइंट ए की इमेज बनानी है, तो मैं यहां से कितनी रेज निकालूं, 2। तो पहली रे मैंने निकाली ऐसे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब जो पैरेलल आ रही है वो कहां से पास करेगी, फोकस से। और दूसरी रे मैं पास कराऊंगा ऑप्टिकल सेंटर से, तो दूसरी रे पास हो गई ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास होती है कैसे, अनडेविएटेड। अब ए से जो 2 रेज निकली वो कहां पर मिली, यहां पर। तो ये बनी ए की इमेज, और इसको बोला ए डैश। समझ में आया। इस तरह से बी से एक रे मैंने ऐसे निकाली, कैसे पास की, ऑप्टिकल सेंटर से, अनडेविएटेड। और दूसरी रे मैंने मान लो ऐसे निकाली, तो वो भी बेंड होके यहीं मिलेगी। मतलब बी की इमेज इसके जस्ट ऊपर बनानी है, बी डैश। जहां ए बन गया उसके जस्ट ऊपर बी डैश। जोड़ दीजिए, हेड किस तरफ है, ए की तरफ, तो ये बन गई इमेज। दिस इज द ऑब्जेक्ट एंड ए डैश बी डैश इज द इमेज। तो हम बात करें कि ऑब्जेक्ट जब बियॉन्ड 2F1 है तो इमेज कहां बनी। तो पहला पॉइंट, इमेज बनी बिटवीन F2 एंड 2F2। दूसरा पॉइंट, इमेज कैसी है, क्या रेस सच में मीट की हैं या अपीयर टू मीट। सच में रेस क्रॉस की हैं, एक दूसरे को की हैं। तो जब सच में क्रॉस करती हैं तो बच्चों बनती है रियल इमेज। रियल इमेज जो स्क्रीन पे बन सके। कब बनती है, जब रेस एक्चुअली पास करें, एक दूसरे को कट करें। और बच्चों ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज इसके उल्टे बन गई है, तो हम बोलेंगे इमेज और कैसी है बच्चों, कैसी है, इन्वर्टेड। ओके। चौथा पॉइंट, साइज के बारे में। तो जब आप इसको पेन पेंसिल से बनाओगे, यहां पे भी दिख रहा है, ये साइज थोड़ा सा बड़ा है और ये उससे थोड़ा सा छोटा, मतलब साइज कैसी है, डिमिनिश्ड। कैसी साइज है, डिमिनिश्ड। ओके। सो रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड। कैसे करना है, 2 सेंटीमीटर ये ले लो, 2 सेंटीमीटर ये ले लो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ए बी रखा, ए से 2 रेज निकाली, एक पैरेलल लाए, फोकस से पास की, एक ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया, अनडेविएटेड। जहां पे मिली वहां पे ए की इमेज ए डैश और इसके जस्ट ऊपर बी डैश। सो बिटवीन F2 एंड 2F2, रियल, इन्वर्टेड एंड हाउ, डिमिनिश्ड, छोटी हो गई। ओके। अपन सेकंड केस लेते हैं। जब हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे एट 2F1, तो ये मैंने लेंस बना लिया बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर, यहां पे F1 इतनी ही दूर, ध्यान से
2f1, इतनी ही दूर f2 और उतनी ही दूर 2f2। आप इसको स्केल से करेंगे, मैं अप्रॉक्सीमेशन से कर रहा हूं, बट आपको स्केल से करना है, ठीक है। यहां पे ऑब्जेक्ट रखा मैंने a b, और ऑब्जेक्ट को लेंथ से बड़ा मत बनाइएगा वरना लाइट पास नहीं हो पाएगा। अब a की इमेज बनानी है तो a से 2 रेस चाहिए, एक लेके आया पैरेलल, कहां से पास की, फोकस, और एक मैं कहां से पास कराऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर से। ये बना इमेज, ए का इमेज ये बना, तो इसको मैंने बोला a डैश, और इसके जस्ट ऊपर यहां पे क्या बना, b डैश। तो ये बनी इमेज a डैश b डैश। सो इमेज ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हमने 2f1, और इमेज कहां बनी एट 2f2। ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2। सो हम बोलेंगे इमेज, पहला पॉइंट कहां पे, एट 2f2। दूसरी पॉइंट, क्या रेस सच में मीट की है तो रियल। तीसरा पॉइंट, सीधी है कि उल्टी, उल्टी है तो बोला अपन ने कैसी, इन्वर्टेड। और चौथा पॉइंट साइज के बारे में बच्चों, तो सेम साइज, कैसा, सेम साइज। आप स्केल से ड्रॉ करोगे एकदम तो ये बराबर साइज, एकदम मस्त। तो ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, रियल क्योंकि सच में रेज मीट की, इन्वर्टेड क्योंकि उल्टी इमेज बनी, और कैसी, सेम साइज। ओके, तो अपन नेक्स्ट केस लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट पहुंचा बिटवीन f1 एंड 2f1, ये रहा f1, और इतनी ही दूर पे बनाएंगे 2f1, इधर f2, और इतनी ही दूर पे 2f2। तो ऑब्जेक्ट f1 और 2f1 के बीच में a b, बिटवीन f1 एंड 2f1। एक रे मैंने a से निकाली पैरेलल, किससे पास करेगी, फोकस। एक रे पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से, यहां कहीं मिल रही है। ओके, सो ए की इमेज यहां कहीं बनी a डैश, और इसके जस्ट ऊपर b डैश, ये बन गई इमेज। तो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज कहां बन रही है, फर्स्ट पॉइंट बियॉन्ड 2f2, 2f2 से दूर, रियल है, बिल्कुल रियल है, इन्वर्टेड है, यस। तो एक चीज आप समझ जाइए, जब भी रियल इमेज बनेगी तब इन्वर्टेड, रियल इमेज इज ऑलवेज इन्वर्टेड। एंड फोर्थ पॉइंट, कैसी हो गई, साइज बड़ी हो गई, तो हम लोग बोलेंगे इट इज इनलार्ज्ड। तो आप देखो, जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास ला रहा हूं, इमेज एक तो दूर भाग रही है और उसका साइज बढ़ रहा है। सबसे पहले केस में ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 रखा था, इमेज इन दोनों पॉइंट के बीच में बनी थी, छोटी सी। फिर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखा, इमेज 2f2 पे बनी, सेम साइज। फिर ऑब्जेक्ट और क्लोज लाए अंदर, बिटवीन 2f1 एंड f1, तो इमेज और दूर भाग गई। पिछली बार यहां थी, अब यहां आ गई, और कैसी हो गई, इनलार्ज। मतलब इमेज एक तो इधर भाग रही है लगातार, और दूसरा उसका साइज बढ़ रहा है। पहली बार इमेज कहां पे बनी थी हमारी, जब बियॉन्ड 2f1 था, इनके बीच में छोटी सी। दूसरी बार जब 2f1 पे रखा तो एट 2f2, सेम साइज की। और जब इसके बीच में आए तो इमेज बियॉन्ड 2f2, मतलब इमेज इधर भाग रही है और लगातार उसका साइज बढ़ रहा है, और ऑब्जेक्ट इधर भाग रहा है। बोलिए आया। अपन चलते हैं थर्ड केस की तरफ, थर्ड हो गया, फोर्थ केस की तरफ। व्हाट इज द फोर्थ केस? द फोर्थ केस इज व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस एट f1। नाउ दिस इज कंसेप्चुअल, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, उतनी ही दूर पे फोकस, और उतनी ही दूर पे 2f1, इधर f2 और इधर 2f2, बराबर डिस्टेंस में। अब मैंने यहां पे ऑब्जेक्ट रखा a b, कहां पे, एट f1। a से एक रे पैरेलल लाए, पास किया फोकस से, एक रे पास कराई ऑप्टिकल सेंटर से। बच्चों ये दोनों रेस जो बनी है यहां से, ये रेस पैरेलल हो गई। कैसी हो गई, पैरेलल। अब ये दो लाइन पैरेलल है, ये कहां मीट करेगी बच्चों, कहीं नहीं मीट करेगी। बट मैथ्स कहता है कि ऐसी लाइंस इंफिनिटी पे जाकर मीट कर जाएगी। इंफिनिटी कोई ऐसी जगह है जहां पैरेलल रेस भी जाकर मीट कर जाती है, इतना दूर है। तो हम बोलेंगे इमेज कहां बनेगी, जहां पे रेस मीट करेंगी। तो रेस बहुत आगे बच्चों, बहुत आगे, बहुत आगे कहीं यहां पे मीट करेंगे। तो एक ही इमेज यहां बनी a डैश, ऊपर बनेगा b डैश, और ये बनेगी इमेज बहुत बड़ी। सो इमेज कहां बनी, एट इंफिनिटी। रियल है, हाँ, रेस एक्चुअली मीट कर रही हैं, तो हमने बोला यस रियल। इन्वर्टेड है, यस उल्टी बनी है, ऑब्जेक्ट ऐसा इमेज जैसे इन्वर्टेड। और साइज के बारे में क्या बोलेंगे बच्चों, साइज कैसी हो गई इसकी, हाईली
मैग्नीफाइड। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, इमेज इज एट इंफिनिटी एंड इट इज हाईली मैग्नीफाइड। तो देखिए ऑब्जेक्ट लगातार इधर आ रहा है, पहले बियॉन्ड 2f1 था, इमेज यहां थी छोटी, एट 2f1 इमेज यहां आई बराबर, बिटवीन 2f1 एंड f1 इमेज इसके बाहर आई बड़ी हुई, एट f1 इमेज चली गई इंफिनिटी पे बहुत बड़ी, मतलब इमेज लगातार इस तरफ शिफ्ट हो रही है और उसका साइज बढ़ता जा रहा है। ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f1 एंड o, और अंदर चला गया, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये फोकस, ये 2f, और ऑब्जेक्ट यहां भाग आया बिटवीन f1 एंड o, इधर बनाया मैंने f2 और उतनी ही दूर पे 2f, a b, एक रे पैरेलल आई, कहां से पास की, f2 से, एक रे कहां से पास करेगी, ऑप्टिकल सेंटर से। अब ये दोनों रेस बच्चों भाग रही हैं दूर, मतलब ये डाइवर्जिंग रेस है। लास्ट टाइम पैरेलल थी, पैरेलल रेस कहां पे मिलती हैं, इंफिनिटी। डाइवर्जिंग रेस नो, दे नेवर मीट, दे नेवर मीट। तो क्या इमेज ही नहीं बनेगी, बनेगी बच्चों। इन रेस को जब हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इन रेस को हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे, इस वाली रेस को मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, प्रोड्यूस बैकवर्ड, और इसको भी पीछे प्रोड्यूस किया। ये देखिए यहां पे दोनों रेस मिल रही है, कहीं पीछे इस पॉइंट पे, तो ये बन गया ए का इमेज a डैश, और इसके नीचे कहीं पे b डैश, ये जोड़ दिया, ये बनी इमेज। कुछ अलग सा हुआ ना, रेस को प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ा और तब इमेज बनी। तो इमेज कहां पे बनी, इमेज कहां बनी, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट। ऐसा पहली बार हुआ ना, हर बार ऑब्जेक्ट इधर था, इमेज इधर, इस बार जिधर ऑब्जेक्ट उधर ही इमेज। दूसरी चीज, क्या रेस सच में मीट की है, नहीं, इस बार हमने सोचा कि पीछे जाकर मीट कर रही होंगी, इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट, दे आर नॉट एक्चुअली मीटिंग। हमने फोर्स किया कि जाओ पीछे मिल जाओ, इसको बोलते हैं अपीयर टू मीट। और इससे जो इमेज बनती है वो बनती है वर्चुअल, इट इज अ वर्चुअल इमेज। ये स्क्रीन पे नहीं ले सकते, देख सकते हैं ह्यूमन आई, रियल वर्चुअल दोनों देख सकते हैं, पर स्क्रीन पे वर्चुअल इमेज नहीं आ सकती। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट कि ये इन्वर्टेड है क्या, ए बी, ए डैश बी डैश, क्या ये उल्टी हो गई, नहीं हुई, मतलब सीधी है, तो सीधी को बोलते हैं अपराइट, या उसी का नाम रखा गया इरेक्ट। अपराइट बोल दो या इरेक्ट। ओके, नाउ द फोर्थ पॉइंट साइज के बारे में। तो साइज कैसी हुई है बच्चों, इनलार्ज हुई है, इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी हो। तो ये बड़ा स्पेशल केस है कॉन्वेक्स लेंस का। कॉन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। जितने भी केस देखे आपने, इमेज इस तरह बन रहा था, है ना, उल्टा बन रहा था और रियल। एक लास्ट केस आया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f1 एंड o एंड देन इट फॉर्म्स अ वर्चुअल एंड अपराइट। वर्चुअल क्योंकि रेज अपीयर टू मीट, अपराइट क्योंकि सीधी इमेज, और अपराइट को अपन इरेक्ट भी बोलते हैं। और जब ऐसी इमेज बनाई ना तो कैसी बनाई, इनलार्ज। सो कॉन्वेक्स लेंस कैन फॉर्म रियल इमेज, और रियल में उसके पास भाई पूरा मतलब एक वैरायटी है, इट्स लाइक अ शॉप। क्या चाहिए, रियल इन्वर्टेड, हाँ है, रियल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, हाँ है, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, वो भी है, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, वो भी है। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई कॉन्वेक्स लेंस की शॉप में गए हम लोग बोले कि हमें चाहिए रियल इन्वर्टेड सेम साइज, मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। ऑब्जेक्ट एट 2f1, इमेज एट 2f2, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। हमने बोला रियल इन्वर्टेड हाईली मैग्नीफाइड, बहुत मैग्नीफाई करके। तो हमने कहा ऑब्जेक्ट रख दीजिए फोकस पे, एक रे पैरेलल आया, फोकस से पास किया, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों पैरेलल हो गई, पैरेलल रेज मीट एट इंफिनिटी। कैसी इमेज बनी थी, रियल इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड। हमने कहा नहीं, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड भी दीजिए, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। तो कहा ठीक है, ऑब्जेक्ट रखिए आप कहां, बियॉन्ड 2f1, 2f1 के बियॉन्ड। तो इमेज कहां बनी थी, बिटवीन f2 एंड 2f2, और कैसी इमेज, डिमिनिश्ड। पर अगर हमने कहा वर्चुअल इमेज दीजिए, कैसी इमेज, वर्चुअल, मतलब इरेक्ट इमेज दीजिए। इरेक्ट समझ रहे हैं, इन्वर्टेड नहीं चाहिए, अब सीधी सीधी इमेज चाहिए। जब उल्टी उल्टी चाहिए तो हर तरह की इमेज मिलेगी, उल्टे में छोटा मिलेगा, उल्टे में बराबर, उल्टे में बड़ा, सब। मतलब जब रियल इमेज की आप बात करेंगे तो ये सब दे सकता है ना, इनलार्ज दे सकता है, सेम साइज दे सकता है, और क्या दे सकता है, डिमिनिश भी दे सकता है, सब दे सकता है। पर जब हमने कहा कि नहीं, अपने को रियल मतलब क्या, रियल मतलब इन्वर्टेड है ना, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज ऐसी, तो इसमें बड़ी छोटी बराबर सब दे सकता है।
पर जैसे ही हमने कहा वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, ऑब्जेक्ट भी ऐसा, इमेज भी ऐसा, इसमें इसके पास ऑप्शंस नहीं है, सिर्फ एक ही चीज दे सकता है जो बना है, इनलार्ज। तो इसमें सिर्फ इसके पास एक ही ऑप्शन है कि ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे। यहां बहुत ऑप्शन है कि ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे, ऐसा है तो हम ऐसा बना देंगे, और ऐसा है तो हम ऐसा भी बना सकते हैं, है ना। मैग्नीफाई भी कर सकते हैं, सेम साइज भी रख सकते हैं और इमेज। ठीक है, तो ये केस क्लियर हुआ। लास्ट वाला केस याद रखिएगा कि जब सीधी इमेज बनानी हो तो कॉन्वेक्स लेंस सिर्फ और सिर्फ कैसी बनाता है, इन लार्ज। कौन सा केस है, बिटवीन F1 एंड O। ओके, अब अपन बात करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे चला गया, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ये बचा हुआ था अपना केस। इंफिनिटी मतलब बहुत दूर, फार ऑफ, वेरी वेरी फार, बहुत दूर से ऑब्जेक्ट है। जैसे आप घर में लेंस लेके बैठे हैं और ऑब्जेक्ट पेड़ वेड़ के पास में है, कहीं बाहर एकदम, है ना, दूर। ठीक है, अब ये बनाया मैंने कॉन्वेक्स लेंस, और बच्चों इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है बच्चों। तो बच्चों इंफिनिटी से कैसी रेज आती है, इंफिनिटी से पैरेलल रेज। पैरेलल रेज कहां को जाती हैं, इंफिनिटी को, वहां पे जाकर मिलती हैं। और कहां से निकलती हैं, इंफिनिटी से, इंफिनिटी से ओरिजिनेट करती है। तो पैरेलल रेज ओरिजिनेट फ्रॉम इंफिनिटी। तो एक रे ऐसा आया, एक रे ऐसा आया, दो रेज ले आया पैरेलल। अब आपको पता है अगर ये पैरेलल रेज आ रही हैं तो कहां से पास करेंगी, फोकस, और ये भी कहां से, फोकस। तो रेज सच में मीट की हैं, बिल्कुल मीट की हैं, तो इमेज बनी होगी, बिल्कुल बनी है। कहां बनी इमेज, एट F2, या आप क्या बोल सकते हो, एट फोकस। रियल है, हाँ, रेज सच में मीट की हैं तो रियल। और रियल बच्चों कैसी बनती है, हमेशा इन्वर्टेड। यहाँ पे ये पॉइंट प्रूव नहीं हो पाएगा इन्वर्टेड, है ना, एक अगला केस लेंगे उसमें प्रूव हो जाएगा। रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड। चौथा, साइज के बारे में बताइए। तो छोटा हो गया साइज, एकदम पॉइंट साइज, तो कैसा हो गया, अपन बोलेंगे पॉइंट साइज। पॉइंट साइज इमेज बनी, रियल, इन्वर्टेड, और कहां पे है, फोकस। अच्छा बच्चों, ऐसा भी हो सकता है कि जो रेज आ रही हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना हो, परंतु आपस में पैरेलल हो। देख, इंफिनिटी से कैसी रेज आनी है बच्चों, पैरेलल, पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो ये जरूरी नहीं। मतलब रेज ऐसी भी आ सकती हैं, ऐसी और ऐसी। दीज रेज आर पैरेलल बट दे आर नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये भी कहां से आ रही है, इंफिनिटी से। अब बच्चों ये रेज मिलती हैं इस जगह पर, कहां, F2 के नीचे कहीं, इस जगह, हमेशा F2 के नीचे। मतलब कोई भी रेज अगर पैरेलल है, कोई भी रेज बच्चों पैरेलल है, जैसे मान लो ये रे आई, ये रे आई, पैरेलल, तो ये कहां मिलेंगी, यहां पे, इस जगह, कहां पे, F2 के आसपास, इसी प्लेन। इसको अपन बोलते हैं प्लेन, ये एक प्लेन हो गया। इसको बोलते हैं बच्चों फोकल प्लेन। कौन सा प्लेन, फोकल प्लेन। तो इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट की इमेज कहां पे बनती है, फोकल प्लेन, इस प्लेन में, इसमें। अगर ऐसे पैरेलल है तो इस प्लेन में ऐसे बन जाएगी कहीं नीचे, ठीक है। और अगर एकदम सीधे सीधे पैरेलल है तो इसी प्लेन में डॉट, ये जो प्लेन है इसी में इमेज बनेगी। तो इस केस में छोटी तो है पर पॉइंट साइज नहीं, तो अपन बोलेंगे हाईली डिमिनिश्ड। So when object is at infinity, image is at focus, real, inverted and highly diminished. ठीक है। तो बच्चों पूरा कॉन्वेक्स लेंस अगर आप एक बार पीछे जाएं और इंटू 2 स्पीड करके देखें तो आपको एक बड़ी अच्छी चीज दिखाई पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट रखा स्टार्टिंग में, सबसे पहले यहां ले लेते हैं केस इंफिनिटी, इमेज बनी फोकस, कैसी, रियल, इन्वर्टेड, पॉइंट साइज। ऑब्जेक्ट आगे आया बियॉन्ड 2F1, इमेज इधर भागी बिटवीन F2 एंड 2F2, कैसी थी, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, पॉइंट से कैसी हुई, डिमिनिश हुई। ऑब्जेक्ट आगे आया 2F1, इमेज आगे भागी 2F2, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज, रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज। ऑब्जेक्ट और आगे आया बिटवीन 2F1 एंड F1, इमेज आगे भागी बियॉन्ड 2F2, रियल, इन्वर्टेड, मैग्नीफाइड, बढ़ती जा रही है साइज, पॉइंट साइज, डिमिनिश्ड, सेम साइज, मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट एट फोकस, इमेज कहां चली गई, इंफिनिटी, रियल, इन्वर्टेड, हाईली मैग्नीफाइड। तो इमेज लगातार इधर शिफ्ट हो रही है और बड़ी होती जा रही है। बट एक लास्ट केस बड़ा इंपॉर्टेंट था, जब ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर रखा था, तब कैसी इमेज बनी थी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलार्ज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन पकड़ते हैं कॉनकेव लेंस को। तो बच्चों कॉनकेव लेंस और उसको और क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। जैसे हमने कॉन्वेक्स को क्या बोला था शुरुआत में, कॉन्वेक्स लेंस कौन से होते हैं, कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग, देखिए याद भी कर सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग, दिस लेंस इज कन्वर्जिंग। हाउ, सपोज ये रे आई बच्चों पैरेलल, अब ये रे कहां से पास करेगी, फोकस, और ये रे भी फोकस।
तो रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, क्या हो रही है? कन्वर्ज, दे आर मीटिंग एट अ पॉइंट, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अब बात करते हैं कॉन्केव लेंस की। तो बच्चों कॉन्केव लेंस में दो ही केस याद रखने हैं आपको। पहला कि ऑप्टिकल सेंटर से जो रे पास करेगी दैट विल पास अनडेविएटेड। अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई रे ऐसे पास कर रही है तो इट विल पास अनडेविएटेड, जैसे आ रही थी वैसे ही चली जाएगी। और दूसरा पॉइंट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए रे ऑफ लाइट ऐसे आए, कैसे आए? पैरेलल, रेज ऑफ लाइट आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब बच्चों कॉन्केव लेंस लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता, क्या करता है? डाइवर्ज। ऐसा ये लाइट भी क्या हो गई? डाइवर्ज। कोई और पैरेलल लाइट तो वो भी क्या होगी? डाइवर्ज। कोई और लेके आया पैरेलल लाइट तो वो भी क्या हो गई? डाइवर्ज, बिखर गई, इसलिए इसको डाइवर्जिंग लेंस। पर इन सारी रेस को जब मैंने पीछे प्रोड्यूस किया, हो, ये सब किसी एक ही पॉइंट पे मिली। मतलब ये एक कॉन्केव लेंस है और यहां से मैं एक पैरेलल रे लाया, डाइवर्ज हुई, पीछे ले गया, यहां मीट की। यहां से एक पैरेलल रे आया, डाइवर्ज हुई, पीछे ले गया, फिर यही मीट की। तो जितनी भी पैरेलल रेज हैं वो पहले डाइवर्ज होती हैं और पीछे प्रोड्यूस करने पे किसी सिंगल कॉमन पॉइंट पे मिलती हैं, एक ही पॉइंट पे। और इस पॉइंट को बोलते हैं अपन फोकस या F2 या सेकेंड फोकस या बच्चों क्या नाम है? प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, तो इसमें रेज पहले डाइवर्ज करेंगी, फिर क्या करना पड़ेगा? प्रोड्यूस बैकवर्ड, और तब मिलेगा फोकस। जैसे किसी ने कहा फोकस बताइए क्या है, तो आप बोलो रेज ऑफ लाइट विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, these rays of light diverge and the divergent rays on being produced backwards meets at a common point on the principal axis, and this point is called focus or principal focus or second focus. तो दो ही पॉइंट याद रखने हैं। ऑप्टिकल सेंटर से गई तो अनडेविएटेड, पैरेलल आई तो डाइवर्ज, और पीछे प्रोड्यूस किया तो कहां पे मिली? फोकस। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं हम कॉन्केव लेंस का इमेज फॉर्मेशन। तो अपन ने रखा ऑब्जेक्ट एट एनी पोजीशन, इसमें इतने केस नहीं बनेंगे, एनी पोजीशन एक्सेप्ट इंफिनिटी। इंफिनिटी को छोड़ के ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दीजिए। तो मैंने यहां पे कॉन्केव लेंस बनाया बच्चों, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। अब इस तरफ इसका क्या फॉल किया? F2, और यहां पे 2F2, और इस तरफ F1 और 2F1। इसका फोकस इस तरफ आ रहा था ना, पीछे की तरफ। अच्छा, तो ऑब्जेक्ट कहां पे है? कहीं पे भी है, कहीं रख दें। तो हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, मान लीजिए F2F2 A B। अब A से एक रे लाया, क्या हो गई? डाइवर्ज, पीछे कहां से पास की? फोकस। और एक रे A से कहां से पास कराया? ऑप्टिकल सेंटर से। तो बच्चों ये रे और ये रे कहीं पे मीट कर रही हैं? रियली तो मीट नहीं कर रही। जब इसको क्या किया? प्रोड्यूस बैकवर्ड, तब मीट। मतलब ये एक्चुअली मीट नहीं कर रही, ये क्या है? एपरेंट मीट। असल में तो एक रे ऐसे भाग गई और एक रे ऐसे भाग गई। ये दोनों रे कभी मीट नहीं करेंगी, पर इसको मैंने प्रोड्यूस बैकवर्ड किया तब मीट की। तो बच्चों इमेज कहां पे बनी है? तो इमेज उसी तरफ बनी है जिस तरफ ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, एक ही इमेज ये है A' और इसके जस्ट नीचे बना दिया B'। ये बनी इमेज, जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ इमेज। तो इमेज ऑन सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। सेकेंड पॉइंट, क्या ये इमेज रियल है? क्या रेस सच में मीट की है? नहीं। तो कैसा है? वर्चुअल। अब क्या ये इमेज उल्टा है या सीधा है? तो जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज। तो कैसी बोलेंगे? इरेक्ट, या उसी को बोलेंगे अपराइट। और साइज के बारे में कमेंट करिए बच्चों, छोटा हुआ कि बड़ा हुआ? छोटा हो गया तो अपन बोलेंगे साथ में डिमिनिश्ड। कैसा? डिमिनिश्ड। सो ऑन द सेम साइड वर्चुअल, और वर्चुअल होती है तो हमेशा इरेक्ट, और साथ में छोटी हो गई तो डिमिनिश्ड। आपने कहा सर एनी पोजीशन ले सकते हैं? बिल्कुल, कुछ भी ले सकते हैं। आपने 2F1 लिया, 2F2 लिया, चेंज कर दीजिए। लेट अस चेंज दिस, लेट अस टेक सम अदर पोजीशन। ओके, लेट अस टेक the object is here. I am not drawing anything now, okay, and it is the focus, not drawing anything, object at any position। एक रे पैरेलल आया,
डाइवर्ज कहां से पास किया, फोकस, और एक रे मैं ए पॉइंट से निकाल कर कहां से पास कराऊंगा, ऑप्टिकल सेंटर से। अब देखो ये रे पीछे लाने पर यहां पे मीट किया ए डैश, इसके नीचे बी डैश, बन गया। कहां बना, ऑन द सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, वर्चुअल बिकॉज रेस को प्रोड्यूस बैकवर्ड करना पड़ रहा है, अपेरेंट है, असल में मीट नहीं कर रही, और कैसी है, अपराइट और डिमिनिश्ड। तो ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखो ये एक ही इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, virtual, erect and diminished. Okay. And the last case, if it is at infinity, at, so when object is at infinity, अब क्या होगा कॉन्केव लेंस का, तो ये कॉन्केव लेंस बनाया, ये ऑप्टिकल सेंटर, और इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा। तो इंफिनिटी से कैसी रेज आनी है, पैरेलल रेज इंफिनिटी को जाती हैं और इंफिनिटी से ही आती हैं। तो ये रेस क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज, ये भी हो गई डाइवर्ज। अब पीछे प्रोड्यूस करने पे कहां पे मिली, एट फोकस। तो बच्चों इमेज कहां पे बनी, एट फोकस। विच फोकस, सेकंड फोकस, दिस इज द सेकंड फोकस। कैसी इमेज है, रियल है, रेस सच में मीट की है, नहीं, तो कैसी इमेज हो गई, वर्चुअल, अपीयर टू मीट है, पीछे प्रोड्यूस करना पड़ रहा है, असल में तो रेस डाइवर्ज हो रही है, कभी नहीं मिलेंगी। थर्ड पॉइंट, वर्चुअल बच्चों हमेशा बनती है इरेक्ट। देखिए जब भी बनेगी इमेज रियल तो बनेगी इन्वर्टेड, और जब भी नहीं बनेगी वर्चुअल तो बनेगी इरेक्ट। इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट ऐसा तो इमेज भी ऐसा, या इरेक्ट को और क्या बोल सकते हैं, अपराइट, मतलब सीधी। और चौथा पॉइंट, छोटी हो गई, बहुत छोटी हो गई, कैसी हो गई, पॉइंट साइज, या कैसी हो गई, डिमिनिश्ड, कैसी हो गई, डिमिनिश्ड। तो कॉन्केव लेंस का कोई भी केस हो, कॉन्केव लेंस एक ही तरह की इमेज बनाएगा बच्चों, कैसी, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। कॉन्केव के पास इतनी वेरिएशन नहीं है जितनी कॉन्वेक्स के पास थी। कॉन्केव एक ही तरह की इमेज, ऑन द सेम साइड एज ऑब्जेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड, चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा हो, किसी भी जगह पे रखा हो। कॉन्वेक्स में खूब ढेर सारी वैरायटीज थी, ठीक है। जैसे एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, पूछूं आपसे कि कौन सा ऐसा लेंस है विच फॉर्म्स वर्चुअल इमेज, या वर्चुअल को और क्या बोल सकते हैं, इरेक्ट, सीधी इमेज। कौन सा लेंस फॉर्म करता है, कॉन्केव करता है बिल्कुल, और कॉन्वेक्स भी करता है। एक आखिरी केस था बिटवीन F2 एंड O। अब इसमें बोल दूं वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। अब कौन बचा, सिर्फ कॉन्केव। और अगर वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड, तो वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड किसका कैरेक्टर है, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स एक ही केस में इरेक्ट इमेज, सीधी इमेज बना रहा है, और जब बनाएगा तो कैसी, मैग्नीफाइड। कॉन्केव हमेशा कैसी बना रहा है, सीधी इमेज, इरेक्ट, पर जब बनाएगा तो डिमिनिश्ड। और रियल इमेज में तो सोचना ही नहीं है, इन्वर्टेड इमेज में सोचना ही नहीं है। इन्वर्टेड इमेज का मतलब ही क्या है, कॉन्वेक्स। वर्चुअल के दो मतलब है, इट कैन बी कॉन्वेक्स, इट कैन बी कॉन्केव। अब अगर वर्चुअल, इरेक्ट, मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड तो कॉन्वेक्स, और छोटी हो गई तो डिमिनिश्ड हो गई तो कॉन्केव, और मैग्नीफाइड तो कॉन्वेक्स। ओके, तो ये पूरा कंप्लीट लेक्चर था। कोई कंफ्यूजन हो तो आप डाउट सेक्शन में जाइए, वरना रिपीट करके इसको फिर से देखिए। ओके।